सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं कुमारी प्रियंका आ गई हूँ कक्षा 3 की हिंदी लेकर। तो आज हम सभी पाठ 6 हमसे सब कहते का प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं बच्चों। सबसे पहला प्रश्न है, अगर तुम्हें इस कविता का नाम बदलने को कहें तो तुम क्या नाम दोगे। तो बच्चों, इस कविता का नाम आप अपने मन से कुछ भी दे सकते हैं, है ना। यहाँ पे मैंने भी उत्तर में लिखा है, आप भी लिखेंगे, अपने मन से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा है, अगर हम इस कविता का नाम बदलने को कहा जाए तो हम इसे भेदभाव या टोका टोकी नाम दे सकते हैं, है ना। आपने जैसा कि कविता में देखा था, नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ, है ना। और हमसे ही भैया कहते, यानी इस कविता में एक बच्चा है, बहुत परेशान रहता है, सब उसे हर बात के लिए टोकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से इसका नाम आप दे सकते हैं भेदभाव या टोका टोकी। चलिए अगला प्रश्न क्या है बच्चों। अगला प्रश्न है, पाठशाला में और घर में तुम्हें क्या क्या करने के लिए कहा जाता है और क्या क्या करने के लिए मना किया जाता है, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर भी आप अपने मन से लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने भी यहाँ पे लिखा है। 2 यहाँ पे तालिका बनी हुई है, करो और मत करो, ठीक है। तो करो में आप लिख सकते हैं साफ़ सुथरा रखो, मैदान या पार्क में खेलो, मन से पढ़ाई करो, फूल मत तोड़ो, है ना। मत करो में क्या लिख सकते हैं, कागज़ या फलों के छिलके इधर उधर मत डालो, है ना। यहाँ पे रॉ कर लेंगे, इधर उधर मत डालो, दीवारों पर ना लिखो, नियमों का पालन करो, है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूरज चांद की रोशनी को भगा देता है, बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है, हवा बादल को भगा देती है, बताओ कौन किससे ज़्यादा ताकतवर है। तो बच्चों इसका उत्तर लिखेंगे, सभी में सूरज सबसे ताकतवर है, क्योंकि चांद तो सूर्य के प्रकाश में चमकता है ना। यदि वह चांद के प्रकाश को भगा देता तो सूरज ही सदा निकला रहता। बादल सूर्य को थोड़े समय के लिए ही ढकता है, क्योंकि हवा उसे उड़ा ले जाती है। सूर्य की रोशनी फिर आ जाती है, हवा का सूर्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, है ना बच्चों। तो सबसे ताकतवर कौन है, सूरज, ऐसा हम कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि अम्मा पापा भैया दीदी सभी बड़ों का बच्चों पर बस चलता है, ठीक है। बस चलने का मतलब यहाँ हो गया कि सभी जो है अम्मा पापा भैया दीदी जो भी बड़े होते हैं घर में, वो बच्चों को आदेश देते हैं, हुक्म चलाते हैं, मतलब उनकी बातों को अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बच्चों को मानना पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कहा गया है कि अम्मा पापा भैया दीदी सभी बड़ों का बच्चों पर बस चलता है। अब आपको बताना है कि तुम्हारा बस किस किस पर चलता है, ठीक है। तुम्हारा किस किस पर बस चलता है, तो आप अपने मन से इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि है, हमारा खिलौनों आदि पर बस चलता है, ठीक है। खिलौनों कर लेंगे यहाँ पे, और उन्हें हम तोड़ फोड़ भी लेते हैं। मतलब बस चलने का मतलब हो गया कि आपका उस पर पूरा अधिकार होता है, आप उसे जो कहते हैं वो उसे करना पड़ता है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप अपने मन से लिखेंगे, ठीक है, कि आपका बस किस किस पर चलता है। अगला प्रश्न है बच्चों, तुम्हारे घर में तुम्हें कौन कौन टोकता है। इस प्रश्न को भी आप खुद से करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप लिख सकते हैं, हमें दादा दादी पापा मम्मी बड़े भाई बहन सभी टोकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, किन किन बातों पर तुम्हें अक्सर टोका जाता है। तो इसका उत्तर भी आप अपने मन से लिखेंगे, क्योंकि हर बच्चे को हर बात के लिए अलग तरीके से टोका जाता होगा, है ना। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा है, दीवारों पर लिखने, गंदगी फैलाने, खिलौनों को तोड़ने, घर पर शोर मचाने और फूल तोड़ने आदि पर टोका जाता है कि ऐसा मत करो, है ना बच्चों। अक्सर ऐसा होता होगा आप लोगों के साथ। तो चलिए आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। मैं फिर आऊँगी, जो भी प्रश्न इस पाठ के हैं उसे करवाऊँगी। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, कीप स्टडी। थैंक यू सो मच।